हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायर एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 संस्कृत। तो इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत के चैप्टर नंबर 9 सूक्ति चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में टोटल 8 श्लोक हैं। तो पहले श्लोक में बोला जा रहा है कि पिता पुत्र के लिए बचपन में विद्या रूपी धन देता है। इसके लिए उसके पिता ने बहुत ही तपस्या की है। यह कहानी ही उसकी कृतज्ञता है। यहाँ पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य और पुत्र की पिता के प्रति कृतज्ञता का वर्णन बहुत ही प्रेरणाप्रद है। और दूसरे श्लोक में बोला जा रहा है कि मनुष्य अपने मन में मधुरता, सरलता और कोमलता का भाव रखते हुए वैसे ही वाणी बोलना प्रारंभ कर दे तो इसे ही महापुरुषों की दृष्टि में समानता कहा गया है। तो यही था दूसरा श्लोक। और तीसरे श्लोक में बोला जा रहा है कि मनुष्य को धर्मानुकूल वाणी ही बोलनी चाहिए। जो इसे छोड़कर कठोर वाणी बोलना चाहता है वह अज्ञानी व्यक्ति जैसे पके हुए फल का त्याग करके बिना पके हुए फल का उपभोग करता है। तो यही था तीसरा श्लोक। और चौथे श्लोक में बोला जा रहा है कि इस संसार में विद्वान ही नेत्रों से युक्त पुरुषों के रूप में स्वीकार किए गए हैं और दूसरे पुरुष के मुख पर जो आंखें हैं वो तो केवल नाम की आंखें मानी गई है। वास्तविक में तो आंख तो शास्त्र ज्ञान ही है। तो यही था चौथा श्लोक। अब पांचवें श्लोक में सूक्तियों में विवेक को परिभाषित करते हुए कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा सोच समझकर जो कुछ कहा जाता है वही उसका वास्तविक निर्णय है। तो यही था पांचवा श्लोक। और छठे श्लोक में कुशल मंत्री के गुण के विषय में बताया जा रहा है कि जो मंत्री हर विषय पर बोल सकता है वह जो है से धैर्यवान व निडर है, उसे कोई अपमानित नहीं कर सकता। तो यही था छठा श्लोक। सातवें श्लोक में बोला जा रहा है कि जो अपना कल्याण और अत्यधिक सुख की इच्छा करता है वह दूसरों का अहित कभी नहीं करता। तो यही था सातवां श्लोक। और आखिरी आठवें श्लोक में बोला जा रहा है कि विद्वानों ने आचरण को ही पहला धर्म बताया है, इसलिए प्राणों से भी बढ़कर सदाचार ही रक्षा करनी चाहिए। तो यही था 8वां श्लोक। तो इसी के साथ सूक्ति चैप्टर समाप्त होता है। तो आप लोग को इसी तरह से एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।